एक्चुअली अगर सिस्टम के साथ लड़ाई होती तो लोग इतना डिस्परेटली ख़ुद को जहाज़ों में ऐसे कुर्बान ना करते। आप उसके डिस्परेशन से जान सकते हो, आपको जानकारी होगी कि लोग कितना डिस्परेट है वहाँ से निकलने के लिए। तो डिफरेंट डायमेंशंस है डर के और हर किसी के अलग अलग कॉन्सर्न्स हैं। तो वाकई वहाँ का डर, वाकई में वहाँ पर डर का माहौल है, लेकिन फिर भी जो तालिबान अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं, लोगों को थोड़ा सा उम्मीद है कि शायद ये थोड़ा सुधरा हुआ वर्जन ऑफ तालिबान हो, लेकिन उसमें मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा। लेकिन सबसे ख़तरनाक चीज़ डर है। डर से बड़ा परेशानी मेरे ख़्याल से बड़ी सज़ा नहीं है। जब आपको ऐसे लगे कि शायद हमें किसी न किसी तरह कुछ किसी भी समय हो सकता है और किसी भी की तरफ से, क्योंकि बीच में चोर भी अभी आ गए हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो लास्ट ईयर्स हैं कुछ ऐसे हालात बन चुके थे कि फाइनेंशियली भी लोग बैकवर्ड थे, मोबाइल स्नैचिंग और अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं जो बीच में मोबाइल चोरी करे, गाड़ी चोरी करे, और कोई भी सर में पगड़ी बांध के आ जाता है कि मैं तालिबान हूँ, उसको तो लोग डरते हैं अभी। टोटली मुझे नहीं लगता कि तालिबान उनके लिए शायद कुछ बुरा करे, लेकिन शुरुआत में उनकी सेफ्टी बहुत ख़तरे में है, उनकी जान ख़तरे में है, क्योंकि कुछ फैनेटिक्स, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट वो मिसयूज़ कर सकते हैं और उनको तंग कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को, उनके फैमिली मेम्बर्स को, उनके औरतों को ख़तरे में डाल सकते हैं। क्योंकि अफ़गानिस्तान के लोग फिर जो भी हो, एक कंस्पिरेसी के तहत हमारे मुल्क में ये हालात आ गए, लेकिन फिर औरतों के इज़्ज़त के मामले में फिर वो बहुत सीरियस हैं। लेकिन हो सकता है, आपको मैंने कहा, हो सकता है कि तालिबान के रैंक में ऐसे लोग हों जो मिसयूज़ करें, क्योंकि तालिबान को पावर चाहिए और वो ऐसे काम नहीं करेंगे कि लोग उनको सपोर्ट करना छोड़ दें या लोग उनसे खुश होना शुरू कर दें। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਘੁਸਪੈਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਡਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰ कब्जा तालिबान का हो गया। पर उत्थों के लोग किन्ने चिंतित ने, तो दूसरे पासे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के ने जिहड़े कि साडे चंडीगढ़ या बाकी यूनीवर्सिटीज़ दे विच किते ना किते पढ़ रहे हैं, लंबा दौर उन्होंने हो गया, पर परिवार की चिंता कदे छड्डी नहीं जा सकती। साडे नाल अब्दुल मुनीर हैगे ने, उन्हां नाल गल करांगे। अब्दुल जी, जिस तरह से खबर आई, पहले तो किस तरह का माहौल आपने, क्योंकि तालिबान का वहाँ अक्सर डिस्टर्बेंस पहले भी रही है, तो क्या सोचते हैं कि तालिबान का आना तो आम लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी है, या फिर उनकी एक सिस्टम के साथ लड़ाई है, लोगों को परेशानी नहीं? एक्चुअली अगर सिस्टम के साथ लड़ाई होती तो लोग इतना डिस्परेटली ख़ुद को जहाज़ों में ऐसे कुर्बान ना करते। आप उसके डिस्परेशन से जान सकते हो, आपको जानकारी होगी कि लोग कितना डिस्परेट है वहाँ से निकलने के लिए। एक खौफ का माहौल है, एक डर का माहौल है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली तालिबान ने इस जंग में बहुत इनह्यूमन मीन्स भी यूज़ किए हैं, टॉर्चर भी किए हैं, पनिशमेंट भी किए हैं, बहुत सी जगहों में रिवेंज भी लिए हैं। तो लोग डर रहे हैं, जो सरकार में है या तो अपनी आज़ादी के लिए डर रहा है, जो इंडिविजुअल आज़ादी है, या अगर औरत है तो वो अपने लिए डर रही है कि मेरे क्या होगा, या अगर कोई सरकार में काम करता है तो वो कहेगा कि हमारा अंजाम क्या होगा, या ये कुछ लोग ये कह रहे हैं हमारे मुल्क का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, क्या दूसरा जंग होगा। तो डिफरेंट डायमेंशंस है डर के और हर किसी के अलग अलग कॉन्सर्न्स हैं। तो वाकई वहाँ का डर, वाकई में वहाँ पर डर का माहौल है, लेकिन फिर भी जो तालिबान अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं, लोगों को थोड़ा सा उम्मीद है कि शायद ये थोड़ा सुधरा हुआ वर्जन ऑफ तालिबान हो, लेकिन उसमें मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा और उसमें हमें बहुत कुर्बानी देनी होगी। ये देखते हैं कि उनका लीडरशिप में क्या ये कैपेसिटी है कि सच में जो वादे दे रहे हैं वो डिलीवर करें।
आपका परिवार वहाँ पे होगा, कोई बातचीत हुई किस तरह का है सब, वहाँ पे ठीक है या इसी डिस्प्यूट के बीच में कहीं ना कहीं परेशानी उनकी भी उतनी बड़ी हुई है? एक्चुअली अफ़गानिस्तान में अब ऐसे हालात है जैसे खुदा न खास्ता कोई फ्लड में हो पानी के, और उसमें आप कोशिश करते हो कि अगर छोटी सी लकड़ी भी मिल जाए, एक पत्ता भी मिल जाए, आप उस पर हाथ डालते हो कि आप ख़ुद को पकड़ पाओ। तो ज़ाहिर है परेशानी का माहौल है, और अभी तक तो खैर खैरियत है। इतनी कोई बड़ी बात जो हमारे फैमिलीज़ है या रिलेटिव्स है नहीं है, लेकिन सबसे ख़तरनाक चीज़ डर है। डर से बड़ा परेशानी मेरे ख़्याल से बड़ी सज़ा नहीं है। जब आपको ऐसे लगे कि शायद हमें किसी ना किसी तरह कुछ कोई भी नुकसान किसी भी नुकसान समय हो सकता है। है, और किसी भी तरफ से, क्योंकि बीच में चोर भी अभी आ गए हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो लास्ट ईयर्स हैं कुछ ऐसे हालात बन चुके थे कि फाइनेंशियली भी लोग बैकवर्ड थे, मोबाइल स्नैचिंग, और अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं जो बीच में मोबाइल चोरी करे, गाड़ी चोरी करे, और कोई भी सर में पगड़ी बांध के आ जाता है कि मैं तालिबान हूँ, उसको तो लोग डरते हैं अभी। तो किसी का गाड़ी लेके गया है। कोई सरकार या कोई आइडेंटिटी तो है नहीं कि ये तालिबान है या कैसे, हाँ, वो उनका भेस लेकर ना के कोई यूनिफॉर्म है, ना यूनिफॉर्म है, ना उनकी कोई गाड़ी है। अब ऐसे है सरकारी गाड़ी भी हर किसी के पास आ गया है। जब हाँ, असला भी हर किसी के पास आ गया है। तो अभी शायद ऐसे लोग भी हो जो सच में तालिबान हो, वो भी मिसयूज़ कर रहे हों। तो एक अनार्किज्म माहौल है, कोई नहीं जानता कौन कौन है और किसका क्या मकसद है और क्या कर सकता है, और उसका थ्रेट सिर्फ माली थ्रेट है, मटेरियल थ्रेट है, या लाइफ थ्रेटनिंग भी है। एक चीज़ और बताइए कि वहाँ पर जिस तरह से बाकी कम्युनिटीज़ रहती हैं, अब जैसे मुस्लिम कम्युनिटी ही उनसे इतना डर रही है, जो कि उनकी एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाईचारे की कम्युनिटी है, बिल्कुल सेम कम्युनिटी हो गई। दूसरी तरफ हिंदू है, सिख है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, या वहाँ पे महिलाओं की अगर एक कम्युनिटी अलग से देखें कि एक महिलाएँ हैं, तो सभी के लिए एक समान ही है कि ये कोई नहीं है कि हिंदू है सिख है तो उनके लिए कुछ कहीं हो, क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि शायद किसी किसी कम्युनिटी के लिए उनके मन में कोई दया है, किसी तरह की जो काइंडनेस है उनके ध्यान में। मैं परसों ही बात कर रहा था, तो किसी ने कहा कि दिल्ली में एक हिंदू सिख परिवार नए अफ़गानिस्तान से आ रहे थे और रो रो के आ रहे थे कि हमें अफ़गानिस्तान से बहुत प्यार है, हम सदियों से वहाँ रह रहे हैं, हमारा माता पिता दादा परदादा सब वहीं पे थे। तो उससे ज़ाहिर होता है उनके दिल में एक डर है, और शायद जो प्रीवियस ट्रीटमेंट हुए हैं उनके साथ तालिबान रिजीम में, क्योंकि सर जब कोई धर्म को सही नहीं समझता वो बहुत ख़तरनाक होता है। तो तालिबान के रैंक में ऐसे लोग भी हैं जो धार्मिक नॉलेज नहीं है, क्योंकि इस्लाम में टॉलरेंस है, इस्लाम में एक्सेप्टेंस है, और बिलखुसूस सिखों के लिए अफ़गान सोसाइटी में अगर टॉलरेंस नहीं होता तो वो अभी तक सरवाइव नहीं करते परसों तक। उसका मतलब है कि हमारी कम्युनिटी उनको लाला जी बोलते हैं, या लाला बोलते, लाला हम बड़े भाई को बोलते हैं, या मामा बोलते हैं, मामा जी, या ऐसे एक रिस्पेक्ट है। मामा बहुत अजीज़ होता है इंसान के लिए। तो हमारे फादर स्टोरी नरेट करते हैं, उनके क्लासमेट सिख होते थे, वो अफगान सिक्योरिटी में सर्व करते थे और उनके बड़े बड़े कारोबार थे। लेकिन जंग के बीच में आपको मैंने कहा कि जंग के बीच में चोर भी आ जाते हैं। चोर किसको टारगेट करता है, कमज़ोर भी हो और अमीर भी हो। तो सिख वहाँ पे फाइनेंशियली उस समय अच्छे थे, उनके घर छीने गए कुछ लोगों ने जो अपॉर्चुनिस्ट थे, गलत थे। तो जाहिर है उनके लिए भी थ्रेट है, लेकिन टोटली मुझे नहीं लगता कि तालिबान उनके लिए शायद कुछ बुरा करे, लेकिन शुरुआत में उनकी सेफ्टी बहुत ख़तरे में है, उनकी जान ख़तरे में है, क्योंकि कुछ फैनेटिक्स रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट वो मिसयूज़ कर सकते हैं और उनको तंग कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को, उनके फैमिली मेम्बर्स को, उनके औरतों को ख़तरे में डाल सकते हैं। महिलाओं को लेकर के उनकी किस तरह की सोच रहती है, क्योंकि आमतौर पर ज़्यादातर, कल भी जिस तरह से हमने एक लड़की से बात की थी, वो बोले कि 15 से लेकर के 45 साल तक की महिलाओं को जिस तरह से लड़कों को अपनी फ़ौज में डालने के लिए वो उठा करके ले जाते हैं, तो उनको भी उठा करके ले जाते हैं। एक्चुअली मैंने ऐसे सुना है, जो ऐसे एक रिलायबल सोर्स हो,
उससे मैंने अभी तक ये सुना नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये हमारे इतना कल्चर में नहीं है। क्योंकि अफ़गानिस्तान के लोग फिर जो भी हो, एक तो एक कंस्पिरेसी के तहत हमारे मुल्क में ये हालात आ गए हैं, लेकिन फिर औरतों के इज़्ज़त के मामले में फिर वो बहुत सीरियस हैं। लेकिन हो सकता है, आपको मैंने कहा, हो सकता है कि तालिबान के रैंक में ऐसे लोग हों जो मिसयूज़ करें, क्योंकि तालिबान को पावर चाहिए और वो ऐसे काम नहीं करेंगे कि लोग उनको सपोर्ट करना छोड़ दें या लोग उनसे खुश होना शुरू कर दें। सपोर्ट तो नहीं कर रहे, खुश होना शुरू कर दें, उनको पसंद करना शुरू कर दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तालिबान लीडरशिप इस चीज़ों का ख्याल रखें। पहले तो हमारे सॉवरेनिटी का ख्याल रखें, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का रखें, हमारे हिस्टोरिकल क्लेम्स का ख्याल रखें और अफ़गान औरतों का ख्याल रखें जो हमारे फूल जैसे दूसरे कम्युनिटी है, दूसरे रिलीजियस सेक्ट्स हैं, उनका ख्याल रखें। सब बात उम्मीद पर हैं, लेकिन अमल में हम थोड़ा होपलेस हैं। शायद ये वो नहीं डिलीवर कर पाए या उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। एक आखिर में लास्ट में इतना पूछूंगा कि जो परिवार से बातचीत हो रही होगी, एक मन में डर है कि वहाँ पे कुछ हो ना जाए, क्योंकि जब हम दूर बैठे होते हैं तो कई तरह के ख्यालात मन में आते हैं, तो ऐसे में बारी बारी बातचीत हो रही होगी आपकी उनसे? एक्चुअली यस, आपको पता है ऐसे हालात में आदमी एक्सट्रीम ही सोचता है कि सबसे बुरा काम ही शायद हमारे अफ़गानियों के साथ, हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, हमारे देशवासियों के साथ ऐसे कुछ ना हो जाए जो इनकी डिग्निटी है, जो इनका इज़्ज़त है, जो इनका वक़ार है, उनको ठोस पहुँचे। और हम ऐसे ना हो जाए कि रिवर्स मूवमेंट करें और फिर एक सिविल वॉर की तरफ जाएं, या अगर पीस हो और डेवलपमेंट ना हो और धर्म पर जोर दिया जाए और टॉलरेंस ना हो। हम कहते हैं, हम अफ़गानिस्तान के लोग मुसलमान हैं, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई। लेकिन जो डिस्टोर्टेड इस्लाम वो लाया जाता है वो ख़तरनाक है, उससे हमें डर है कि ऐसे ना हो कि हमारे वैल्यूज़ को भी मुश्किल में डाल दें और नई चीज़ें हम पर इम्पोज करें, क्योंकि फिर वो हमें काबिल मंजूर नहीं। बिल्कुल ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਉਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਮੀਦ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।